नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे इस वक्त के एक सबसे बड़े मुद्दे की। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस विपक्ष के समर्थन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उतर सकती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो आपको बता दें कि नई संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है, यानी कि नई संसद का जो निर्माण कार्य था वो पूरा हो चुका है। 29 मई को अब इसका उद्घाटन होगा। इसके उद्घाटन को लेकर ही विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने का जो कह सकते हैं जिम्मा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, जिसका बहिष्कार करने की बात विपक्षी दल की 19 पार्टियां कर रही है, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत और भी कई विपक्षी दल शामिल हैं। आपको बता दें कि एक बयान इन 19 पार्टियों ने जारी किया है, जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं नए संसद भवन का उद्घाटन तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति न केवल देश का प्रमुख इंसान होता है, यानी कि प्रमुख नागरिक होता है, बल्कि वो संसद का अभिन्न अंग भी होता है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करने का काम किया है, क्या इसके बाद जो मांग लगातार ये विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहा है, क्या इनके समर्थन में द्रौपदी मुर्मू भी उतर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से वो वाकई में सही है। नए संसद भवन का उद्घाटन तो द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन किए जाने पर विपक्ष काफी ज्यादा नाराज है। एक बयान जारी करते हुए साफ कह दिया है कि वो इस उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे और वो तभी मानेंगे जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस फैसले का समर्थन द्रौपदी मुर्मू भी कर सकती हैं? क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दरकिनार करने का काम किया है, क्या उसके बाद अब द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के खिलाफ जा सकती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा सकती है? क्या वो उनके खिलाफ जाकर विपक्ष का समर्थन कर सकती है? क्योंकि जो मांग है वो जायज है, गलत नहीं है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष एक साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जिस तरह से नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की बात करती है, कि अब ऐसे में विपक्ष के समर्थन में द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या जो विपक्ष ने जो मांग की है वो सही है? और क्या वाकई में विपक्ष के समर्थन में अब देश की द्रौपदी मुर्मू को आना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि द्रौपदी मुर्मू को ही नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए? तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।